अगर हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता तो अनंत पर्यायों के जो अनंत कष्ट हैं, ये जो त्रयंच गति के जीव हैं, जो मनुष्य गति के भी जीव हैं, उन सबको ध्यान से देखो, वे अपने ही जैसे आत्मा हैं, उनके अंदर भी जानने देखने की शक्ति है, वे भी पूरा परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं। लेकिन देखो उनके कर्म के उदय की विचित्रता, इसी मनुष्य पर्याय में आकर उसी जिन मंदिर के आसपास रहकर भी उन विचारों को कुछ खबर नहीं है कि मोक्ष मार्ग क्या है, चार गति परिभ्रमण क्या है, आत्मा को जानने की विधि क्या है, परमात्मा बनने की विधि क्या है, कुछ पता नहीं है। चाहे जिस देवी देवता के नारियल फूल आते हैं, समझ में आया, भगवान से अपनी गरीबी दूर कर दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, मांगते फिरते हैं, कोई देने वाला हो तो समझ में भी आए। केवल अंधविश्वास, केवल मिथ्यात, उल्टी मान्यता, कोई देवी देवता देने वाला नहीं। देखो अब जो तुम्हारे अभी चलते ना कावड़, देखो पैरों में कैसे पट्टी बांध के कहाँ तक चलते रहते हैं, कोई मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मान्यता बन गई, मान्यता बन गई। एक मिथ्या मान्यता से जीव कितना दुख पाता है, सोचो, कल्पना तो करो, एक मिथ्या मान्यता से कितना दुख पाता है, और हजारों लाखों मिथ्या मान्यता से कितना दुख पाएगा। अब एक देखो, लोग कहते मान्यता से क्या होता है, मैं अभी बता दूं तुम्हें मान्यता से क्या होता है। हमारी तुम्हारी जितनी सम्यक मान्यता है उतना दुख दूर है कि नहीं। अभी आप कावड़ लेने जा रहे होते तो आपकी एक मान्यता ही होती कि कावड़ लाना है, तो बोलो क्या होता। देखो अपनी हालत देखो ना, अभी चलेगा ना, जाओ अभी, इधर तो तुम यहाँ बैठे रहते तो कुछ पता नहीं चलता तुम्हें बैठे बैठे, अभी जाओ मेन रोड पे जाओ, जीटी रोड पे देखो तो, मैं तो जाता रहता हूँ ना, निकलता हूँ व्यापार के उस तरफ से, तो देखो तुम, देखो भाई साहब, ऐसा नहीं है कि वे सारे हुड़दंग कर देते, नहीं है, उसमें कई बेचारे श्रद्धा से इतना पानी लेके पैरों में छाले पड़ गए, पट्टी बांधते फिरते, लहू लुहान हो रहे पैर जा रहे। बताओ, रंज मात्र भी वो सुख का कारण नहीं है, बोलो, जिसके लिए वो इतना दुख उठा रहा, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा देवी देवता, बोलो, फिर भी इस जीव की मान्यता बनी। जो बड़ी, देखो कल एक नेता ने कोई बयान दे दिया, बहुत आफत मच गई। उसने बयान तो सही दिया, उसने पता क्या बयान दे दिया, उसने ये कहा कि ये जितने भी कावड़ लेने वाले हैं, ये कोई अरबपति खरबपति क्यों नहीं है, इसमें कोई नेताओं के बच्चे क्यों नहीं हैं। जब नेता बड़ी तरफदारी करते हैं तो इनके खुद बच्चे क्यों नहीं जाते लेने के लिए, ये सारा गरीब ही आदमी क्यों जाता है बेचारा। भाई नेता पक्ष लेते ना कि हमारे कावड़ का ऐसा होना चाहिए, तो वो कहते तुम्हारा बेटा कहाँ है, जब इसका इतना महत्व है और इतना बड़ा एक कारण है तो अपने बेटे को क्यों नहीं भेजता तू लेने के लिए। तेरा बेटा तो लंदन में पढ़ रहा है, तेरा बेटा तो रंगरलियाँ कर रहा है, तुझे उसको नहीं थे। लेकिन ये आम पब्लिक बेचारी, गरीब आदमी क्या करे, उदय का मारा हुआ है, उसकी ऐसी पर्यायगत योग्यता है, क्या करे भैया। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके चले जाते हैं, 12-12 साल के बच्चों को लेके चले जाते हैं साथ में पैदल। हाँ वो लेडीज को, हाँ देखा मैंने वीडियो, बताओ वो लेडीज एक बेचारी बच्चों को लिए दो, एक को गोदी में, एक को कावड़ और चला रही, एक को पैदल। ओह कैसी कैसी मान्यता, कैसी मान्यता। अब तुम्हें लगता रे 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 जो मूर्ख है, जो बड़ी कैसा पागलपन है। सुनो 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 सुनो, अगर हमने भी आत्मा का अनुभव नहीं किया तो ये पागलपन दोबारा करना है, जो भी कुछ काल के लिए छूटा है। जिस त्रयंच गति के जीव को देखकर तुम करुणा करते हो या मुंह फेरते हो, अरे रे कैसे इसमें कीड़े बिलबिला रहे, सुनो सुनो, ये मिथ्यात्व का नाश नहीं करा तो यही होना है। अब सोचो, जो छोटी मोटी कसायों में जिंदगी खोना कि मिथ्यात्व का नाश करना।